नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी से आग्रह है, वीडियो को अंत तक देखा करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आज की चर्चा का विषय है वृश्चिक लग्न एवं वृषभ राशि होने पर चंद्रमा का क्या प्रभाव होता है। किस तरह से चंद्रमा प्रभावित होकर लग्न चार्ट को प्रभावित करते हैं, जातक को प्रभावित करते हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी के सामने ये वृश्चिक लग्न का चार्ट है। 8 नंबर से कुंडली शुरू हो रही है। यहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है। ये लग्न भाव है, पहला भाव, और यहाँ से कुंडली शुरू हो रही है। जो चंद्रमा है वो सप्तम हाउस के अंदर 2 नंबर जहाँ आ रहा है, यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। 2 नंबर मतलब वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं और शुक्र की राशि में आकर चंद्रमा बैठ रहे हैं। वृषभ राशि में जब भी चंद्रमा बैठते हैं उच्च के हो जाते हैं और वो उच्च का फल देते हैं। चंद्रमा जिन कारक विषय के वो प्रतिनिधित्व करते हैं उन सभी क्षेत्रों पर चंद्रमा का प्रभाव विशेष बढ़ चढ़कर देखने को मिलता है। इस लग्न चार्ट के अंदर जो लग्नेश है वो मंगल है और सप्तम हाउस के स्वामी ग्रह शुक्र बन रहे हैं। चंद्रमा जब भी सप्तम हाउस के अंदर जाकर बैठ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जातक का जो विशेष जो लगाव होगा वो अपने जीवन साथी के प्रति होगा। और ऐसा जातक बहुत ही रेयरली ऐसा देखने को मिलेगा कि अगर चंद्रमा किसी भी नकारात्मक ग्रह से दृष्ट ना हो और किसी भी जो है कि नकारात्मक ग्रह के साथ युति में ना हो, उस कंडीशन में ये देखा जाएगा कि जातक जो है कि अपने पार्टनरशिप को लेकर के, अगर व्यापार भी करता है और पार्टनरशिप करता है तो अपनी बहुत ही पार्टनरशिप को लेकर लॉयल होता है और उसको लॉन्ग टर्म तक निभाने वाला होता है। साथ में चंद्रमा जो है कि मन के कारक है, माता के कारक है। तो माता से इस जातक का जो संबंध होता है बहुत ही विशेष होता है। माता का विशेष ख्याल करने वाला होता है, माता का रिस्पेक्ट करने वाला ऐसा जातक होता है। मानसिक रूप से ये जातक बहुत ही भावुक होता है, बहुत ही संवेदनशील होता है। किसी भी तरह की नकारात्मक परिस्थिति में किसी के साथ भी अगर कुछ गलत हो जाता है, समाज में कोई भी अगर एक कमजोर व्यक्ति है उसके प्रति किसी भी तरह का अत्याचार होता है, ऐसे कंडीशन में ये जो जातक होता है बहुत ही भावुक हो जाता है। और ऐसा जातक बढ़ चढ़कर दूसरे का दुख में शामिल होने वाला होता है, मतलब उसके दुखों को कम करने में अपनी भूमिका निभाने वाला होता है। ऐसा जातक खासकर दूसरे के लिए अपना नुकसान करके हेल्प करने वाला जातक होता है। ऐसे जातक, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर ऐसी परिस्थिति होती है, ऐसा जातक समाज के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, समाज के बारे में ख्याल करने वाला होता है। दूसरे को कभी भी दुख पहुंचाने की मानसिक रूप से उसके अंदर इच्छा नहीं होती है। वो हमेशा दूसरे के दुख को कम करने में अपनी भूमिका निभाता है। स्पिरिचुअल कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। अगर जुपिटर का कहीं से भी चंद्रमा के ऊपर दृष्टि पड़ जाए तो वो अति उत्तम होता है। ऐसे जातक की नकारात्मकता की अगर बात किए करें तो उसका खुद का बहुत ज़्यादा संवेदनशील होना ही ये नकारात्मक माना जाएगा। नकारात्मक इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ऐसा जातक बहुत ही मामलों में लोगों द्वारा मैनिपुलेट कर दिया जाता है, उसको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा दिया जाता है उसके इमोशनल होने के कारण। ऐसी स्थिति बनती है। ऐसा जातक इमोशनल में अपने जो है कि नुकसान कर देता है, इसलिए ये नकारात्मक है। तो ऐसी स्थिति में अगर चंद्रमा के ऊपर कहीं से भी कोई क्रूर प्लैनेट देख ले तो सकारात्मक माना जाएगा। जैसे राहु कहीं से देखते या फिर जुपिटर की दृष्टि पड़ जाए, तो जुपिटर की दृष्टि पड़ने से एक खास बात यह है कि ऐसा जातक इमोशनल होते हुए भी जुपिटर व्यक्ति को ज्ञानी जरूर बना देता है। इमोशन जुपिटर जो होता है वो इनोसेंट, जुपिटर को गुरु जो होते हैं वो व्यक्ति को प्रैक्टिकल रूप से भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं, उस लेवल पर लाकर खड़ा कर देते हैं उसके ज्ञान को, ताकि वो प्रैक्टिकल तरीके से उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग फैसला ले सके। और गुरु एक बहुत ही शुभ प्लैनेट है, तो उसको इस तरह की नकारात्मक परिस्थितियों से भी बचाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। ऐसा जातक अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ही लगाव रखने वाला होता है। उसका जो मन होता है, चंद्रमा मन के कारक है, तो उसका मोस्ट ऑफ द टाइम अपना खासकर अपने जीवन साथी के बारे में सोचते रहना, ऐसी स्थिति होती है। किस तरह से अपने जीवन साथी को खुश किया जाए,
वो बहुत ही इस तरह की एक्टिविटी करता रहेगा, ऐसी स्थिति बनती है। ऐसा जातक खासकर अपने रूप रंग सौंदर्य को लेकर भी बहुत चिंतित होता है और उस विषय पर भी अपना समय देता है। चंद्र लग्न की कुंडली के अकॉर्डिंग में अगर बात किया जाए तो जातक जो है बहुत ही पराक्रमी होता है। पराक्रम से उसका लग्न से संबंध बन रहा है, तो जातक अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए वो हमेशा ही प्रयास करता रहेगा। अपने रूप रंग सौंदर्य कद काठी सब चीज को लेकर बहुत ही चिंतित रहने वाला होगा और उस पर प्रयास करेगा कि किसी भी तरीके से और बेहतर हो जाए और बेहतर हो जाए। और ऐसा अगर किसी भी महिला जातक का अगर कुंडली होता है तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा ही जो है कि इस विषय पर चिंतित होती है और इस पर अपना समय देती है। उसके सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर कहीं से भी क्रूर प्लैनेट की दृष्टि होती है या फिर जुपिटर की कहीं से दृष्टि पड़ जाती है 8 ग्रहों में से, तो थोड़ी सी जो परिस्थितियां हैं बहुत ही अच्छी मानी जाती है। वृषभ राशि में चंद्रमा जो है उच्च के हो जाते हैं, इसलिए जो जातक होता है बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। इसलिए ये थोड़ा नकारात्मक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना। इसलिए कहीं से भी क्रूर प्लैनेट देख ले तो अच्छी बात होती है। वृश्चिक लग्न में जो लग्नेश है वो आपको मंगल है, तो मंगल के भी चंद्रमा जो मित्र हैं, मित्रवत संबंध है और शुक्र के साथ चंद्रमा का यहाँ पर रिलेशन बन रहा है। इसलिए ऐसा जातक क्या यही होगा कि जीवन साथी के बारे में बहुत ज़्यादा समय सोचकर निकालेगा, ऐसी स्थिति बनेगी। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।